नमस्ते। पिछली बार हमने चर्चा की थी वर्ण व्यवस्था क्या है, इसकी शास्त्रीय आधार क्या है। एक समाज को चलाने के लिए एक समाज में ही 4 तरह के लोग हमें मिलते हैं। कुछ लोग जिनके लिए ज्ञान प्रधान है, कुछ लोग बल प्रधान होते हैं, जिनमें पावर बहुत डोमिनेटिंग नेचर में होता है। कुछ लोग धन प्रधान होते हैं और कुछ लोग सेवा प्रधान होते हैं, जिनमें ज्ञान, धन, बल वगैरह नहीं होता है, तो वो सेवा प्रधान होते हैं। तो दुनिया में 4 तरह के लोग मिलते हैं किसी भी सोसाइटी में, तो समाज इन चारों से मिलके बनता है। आप इनमें से एक को हटा दीजिए, फिर कोई समाज नाम का मतलब नहीं बचेगा। अगर कोई समाज में ज्ञानी लोग नहीं हो, आपको रास्ता बताने वाला ना हो, किसी भी चीज में गाइड करने वाला ना हो, तो कितने भी आप पावरफुल हो, कितने भी पैसा हो, कितना भी हार्ड वर्क करता हो, तो सब बेकार है। इसी तरह आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर क्षत्रिय ना हो, आपकी आर्मी स्ट्रांग ना हो, आपकी पुलिस अच्छी ना हो, तो ना आपकी इंटरनल सिक्योरिटी बनेगी, ना एक्सटर्नल सिक्योरिटी बनेगी। अगर आपके देश में लोग पैसा कमाने वाले लोग ना हो, जो इन्वेस्ट ना करे, जो फसल ना पैदा करे, नो जो गाय बकरियां ना पालें, जो बिजनेस ना करें, जो बैंक ना खोलें, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो नहीं होगा तो कैसा समाज बनेगा। और अगर हार्ड वर्क करने वाले जो पैदल सेना आर्मी में जैसे होते हैं, जो सेवा कार्य करने वाले लोग ना हो, तो संसार कैसे चलेगा। तो इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है, इसी का नाम समाज है। तो जो ज्ञान से समाज को हेल्प करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, जो बल से हेल्प करते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो धन, भोजन आदियों से समाज की सेवा करते हैं वो वैश्य हैं, जो अपनी सेवा से, परिश्रम से समाज की सेवा करते हैं वो शूद्र है। कैसे पता करेंगे कि कौन ज्ञान से सेवा करेगा, कौन धन से सेवा करेगा, कौन सेवा से सेवा करेगा। मैं क्यों धन कमा के सेवा करूं, मैं क्यों ना ज्ञान कमा के सेवा करूं, मैं ब्राह्मण क्यों ना बनूं, मैं क्यों शूद्र बनूं। तो ये कोई डिसाइड करने वाला व्यक्ति नहीं होता था प्राचीन काल में, और हमारे शास्त्र भी इस तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते कि कौन डिसाइड करेगा कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। ये तो तुम्हारे अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है ना। तुम्हारा जिस तरह के गुण होगा, तुम्हारा जिस तरह का कर्म होगा, और तुम्हारा जिस तरह का स्वभाव होगा, उसी के आधार पर तुम्हारा वर्ण निश्चय होता है। जैसे पिछले बार हमने चर्चा की थी, वर्ण शब्द का अर्थ ही है वर्ण करना, चुनना। मैं क्या चुनता हूं, मैं किस तरह के प्रोफेशन चुनता हूं, मैं किस तरह के जीवन शैली चुनता हूं, उसके आधार पर मेरा वर्ण निश्चित होता है। पर इसमें कोई गलत फहमी मत रखिएगा कि केवल कोई प्रोफेशन के बेस पर, या नॉलेज या पावर या वेल्थ या सर्विस के बेस पर ही केवल कोई वर्ण चुनता है। उसमें आपका चरित्र कैसा है ये भी मैटर करता है। हम आगे जाकर जिस चर्चा करेंगे, कैसे कोई ज्ञानी होने पर भी, विद्वान होने पर भी ब्राह्मण से शूद्रत्व को चला गया, कोई सेवा करते हुए भी कैसे ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षत्रिय बलशाली और लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए भी ब्राह्मण बनता है। ये जो इंटर मूवमेंट वर्णाज, उसकी चर्चा हम आगे जाकर करेंगे। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। स्कंद पुराण में और अत्रि संहिता दोनों में ये श्लोक पाया जाता है। इसका भाव है, हर व्यक्ति पैदाइशी शूद्र है। ध्यान रखिए, शूद्र का सिंपल डेफिनेशन है जो इलिटरेट है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। किसी भी सोसाइटी में जो इलिटरेट वर्ग है या बहुत कम पढ़ा लिखा वर्ग है, जो मैनुअल वर्क पर अपना जीवन जीता है, उसे शूद्र कहते हैं। और हर व्यक्ति बाय नेचर पैदाइशी शूद्र ही होता है। जब हम पैदा होते हैं तो शूद्र बन के ही तो पैदा होते हैं, अनपढ़, अबोध, अज्ञानी होकर ही तो पैदा होते हैं।
फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? संस्कारात् द्विज उच्यते। जब हमारा संस्कार होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, तब हम द्विज बनते हैं। वेद पाठात् भवेद विप्रः। जब आप वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते लिखते हैं तो आप विप्र कहलाते हैं। और जो ब्रह्म को जान लेता है, शास्त्रों के तत्व को डीपली समझ जाता है और खुद को और परमात्मा को भी समझ जाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। हर व्यक्ति पैदाइशी शूद्र है, जन्मना जायते शूद्र। संस्कार से द्विज बनता है। द्विज शब्द का अर्थ होता है द्विवारम जायते इति, जो 2 बार पैदा होता है। वैसे पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, जो बर्ड्स होते हैं। आपके दांत को भी द्विज बोलते हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को भी द्विज कहते हैं। क्यों? जो 2 बार पैदा होते हैं। पक्षी है, सांप है, जो अंडे से पैदा होते हैं, पहले माँ के पेट से अंडा पैदा होता है, फिर अंडे से बच्चा पैदा होता है, तो उनका जन्म 2 बार होता है। आपके दांत भी एक बार पहले दांत आते हैं, फिर बाद में वो दांत गिर जाते हैं, उसकी जगह नए दांत आते हैं, तो दांत को भी द्विज कहते हैं। दूसरा द्विज कौन है? जो पढ़ा लिखा है, उससे द्विज कहा जाता था। प्राचीन काल में जब बच्चा बड़ा हो जाता था, पढ़ाई के लायक 7-8 साल हो जाता था, तो उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार समझते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम होगा। कोई उपवीत संस्कार, कहीं यज्ञोपवीत संस्कार, हिंदी में जनेऊ संस्कार, हो सकता है अलग अलग भाषा में इसके लिए कोई दूसरा भी नाम हो। जहां आप जनेऊ पहनते हैं, ये जनेऊ संस्कार क्या चीज है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका बच्चा लायक बन जाता है, 5-6 साल का आजकल हो जाता है, तो वो स्कूल जाता है। तो स्कूल जाता है तो उसका एडमिशन होता है, पहले ओरिएंटेशन होता है, फिर एडमिशन होता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसको आई कार्ड्स मिलता है, यूनिफॉर्म्स पहनना पड़ता है, तब वो स्कूल आता जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे। गुरुकुल जहां रेजिडेंशियल स्कूल है, जहां गुरु और शिष्य जब तक पढ़ाई नहीं पूरी करता तब तक उसको वहां रहना पड़ता था। तो जो बच्चा गुरुकुल जाता था, आज की भाषा में कहें स्कूल, तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का भाव ही है कि पास ले जाना। किसके पास? विद्या के पास। और विद्या के पास जाने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता था। वो जो उपनयन संस्कार जिसका हो गया, एक तरह का वो इनिशिएशन ऑफ नॉलेज, फिर उसको जनेऊ मिलता था। वो जनेऊ एक तरह का उसका प्रतीक है, आज की भाषा में कहें वो इसकी आइडेंटिटी कार्ड है। तो जिसके शरीर में जनेऊ होता था वो द्विज है, पढ़ा लिखा है। एक माँ के पेट से जब पैदा हुआ, वो इलिटरेट, इम्प्योर होकर पैदा होता है। दूसरा जन्म जब उसका गुरु के पेट से होता है, गुरु के पेट से अर्थ गुरुकुल से, स्कूल कॉलेज से पढ़ाई लिखाई करके जब वो बाहर निकलता है, वो उसका दूसरा जन्म होता है। इसीलिए वही दूसरा जन्म जिसका होता है उसे द्विज कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें, कंटेम्पररी लैंग्वेज में, जो एजुकेटेड है उसको द्विज कहा जाता था। उसका प्रूफ क्या था? वो जनेऊ पहनता था। तो जनेऊ पहना हुआ आदमी या तो पढ़ा लिखा है या अभी पढ़ाई कर रहा है, या वो अभी ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में अध्ययन कर रहा है, या गुरुकुल से पढ़ चुका होता है। जो बच्चे गुरुकुल नहीं जाते थे, घर में पढ़ते थे, जैसे आजकल होम स्कूलिंग होती है, पर उपनयन प्रोसेस होती थी। और जिसमें जनेऊ नहीं है वो शूद्र कहलाता था। शूद्र के लिए जनेऊ बैन नहीं था। जो जनेऊ नहीं पहनता था उसे शूद्र कहा जाता था। अब जब जाति व्यवस्था बनी, वो हम आगे चर्चा करेंगे, तब शूद्र घर में पैदा हुआ बच्चे को जनेऊ देना बंद कर दिया गया। पहले क्या था? जो जनेऊ नहीं पहनता था वो मान लिया जाता था कि ये शूद्र है, इसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, अर्थात ये स्कूल नहीं गया है। और जिसके गले में जनेऊ है, इसका मतलब है कि वो द्विज है। तो द्विजों में तीनों वर्ण आ जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वो आजकल ये भी एक
अनपढ़पन के कारण गलतफहमी है। द्विज शब्द से हम ब्राह्मण समझते नहीं, द्विज तीनों वर्णों को कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अगर वो तीनों वर्णों में आते हैं तो उनमें जनेऊ होना चाहिए, अगर नहीं है वो अलग बात है कि कौन से वर्ण में आते हैं, आप अपने आप देख लीजिएगा। मनुस्मृति का श्लोक है, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येन यज्ञयासुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। ये जो शूद्र शरीर है, पैदाइशी जो शरीर इलिटरेट है, इम्प्योर है, उस शरीर का मतलब है कि जीव, वो आत्मा को तो आप ना पढ़ा सकते हैं ना लिखा सकते हैं। ये जो शरीर मिला है हमारे कर्मों के कारण, ये शरीर को ब्राह्मण कैसे बनाया जाए, ब्रह्म संबंधी कैसे बनाया जाए, बोले स्वाध्यायेन। स्वाध्याय का अर्थ होता है सत शास्त्राणाम अध्ययनम, अच्छे शास्त्रों का, जिन शास्त्रों को पढ़ने से सच्चाई का ज्ञान हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, इनके बीच में मेरा क्या रिलेशनशिप है, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से, व्रते ही अलग अलग तरह के संकल्पों का पालन करने से, होमे ही अग्निहोत्र करने से, त्रैविद्येन समस्त वेदों को ठीक ठीक पढ़ने से, यज्ञया यज्ञ करने से, यज्ञ में आहुति देने से, सुते ही सानवान होने से, महायज्ञ ही, जो एक गृहस्थी के लिए 5 महायज्ञ रिकमेंड किया गया हमारे शास्त्र में, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। इन 5 महायज्ञों को करने वाला और यज्ञ, बाकी अन्य अन्य जो विविध प्रकार के यज्ञ है, इन यज्ञों को करने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। अब देखिए, अगर कोई अपने आप को ब्राह्मण अभी भी कहता है तो देखिए इनमें से कितना कंडीशन वो पूरा करता है, तभी वो ब्राह्मण हो सकता है। वर्ण तो व्यक्ति की योग्यता से लोग बनते थे, उस योग्यता में आपका ज्ञान भी है, बल भी है, आपका चरित्र कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, इन सब से वर्ण का निश्चय होता था। और जो इस तरह के वर्ण वाला नहीं होता था, पर्टिकुलर योग्यता नहीं रखता था, उसका वर्ण बदल जाता था। कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, पर अगर उसमें ब्राह्मण जैसा कोई चरित्र नहीं है या ब्राह्मण जैसा ज्ञान नहीं है, तो वो फिर दूसरे वर्ण में चला जाएगा। आप कहेंगे कौन से वर्ण में जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसका चरित्र कैसा है, किस तरह का प्रोफेशन है, किस तरह का काम करता है। तो प्राचीन काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो इंटरचेंजेबल था। व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण को शिफ्ट हो जाता था अपने मेरिट के बेस पर, उसकी जो एलिजिबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर वर्ण को परस्यू करने के लिए, और जिस तरह के उसके वोकेशन या प्रोफेशन से, उसके बेस पर उसका वर्ण बदल जाता था। मनुस्मृति का श्लोक देखिए, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातम् एवं तु विद्याद् वैश्यात् तथैव च। शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है, ब्राह्मण शूद्र बन जाता है। इसी तरह क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी शूद्र या ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य कुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी क्षत्रिय शूद्र या ब्राह्मण हो सकते हैं। ये मनुस्मृति का श्लोक है। मनुस्मृति का दूसरा श्लोक देखिए, शुचिरुत्कृष्ट शुश्रूषुर मृदुवागनहं कृतः ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्य मुत्कृष्टां जातिमश्नुते। यहाँ तक कि शूद्र अगर शुचि हो, साफ सफाई का ध्यान रखता हो, पवित्र हो, उत्कृष्ट शुश्रूषु हो, अपना जो उसके जो काम है, जो भी परिचर्या का काम है, सेवा का काम है, उसको वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ करता हो, मृदुवाक कोमल बोलता हो, कोई अहंकार उसमें ना हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदियों के साथ मिलता जुलता हो, उनके साथ बैठता उठता हो, अगर ये रेगुलरली ये सब करता हो, तो फिर उसकी जिस तरह के टेंडेंसी स्वभाव बनेगा, वो उत्कृष्टाम जातिम, वो ऊपर वाले किसी भी वर्ण को प्राप्त कर लेता है। तो शूद्र भी ब्राह्मण बनता था, क्षत्रिय वैश्य बनता था अपने कर्मों से। हमारे शास्त्रों में सैकड़ों प्रमाण है
वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इवन महाभारत, रामायण, पुराणों में भी ऐसे अनेक चरित्र, अनेक ऋषि मुनियों का उदाहरण मिलता है जो जन्मत हुए शूद्र कुल में पर ब्राह्मण बने, जन्मत हुए ब्राह्मण कुल में पर चंडाल बने, जन्मत हुए क्षत्रिय घर में और ब्राह्मण बने। इंटरचेंजेबिलिटी कुछ उदाहरण आपके सामने आज रखने की कोशिश करेंगे। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है, जाबाली ऋषि, उनका कोई पिता नहीं था, एक माँ थी। गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए गए, अकेले चले गए। आचार्य ने पूछा, ठीक है, तुम्हारे पिता कौन है, माता कौन है, डिटेल्स दो। आज भी आप स्कूल जाएंगे तो आपके पेरेंट्स का, आपका नाम वगैरह पूछना पड़ता है, जनरली पेरेंट्स लेकर जाते हैं, पर जाबाली अकेले गए थे। जाबाली ने कहा, पिता तो मेरा है नहीं, माता है, माँ से पूछ करके आता हूं। जाबाली माता के पास आया, माँ से पूछा कि मेरा पिता कौन है, मैंने तो पैदाइशी देखा नहीं। तो उनकी माता का नाम था जाबाला। जाबाला ने बोली, सा हई नमुवाच नाहमे तद्वेदतात यद गोत्रत्वमसि बहुवं चरन्ति परिचारिणी यौवने त्वामलभे। छांदोग्य उपनिषद 4:42-5। माँ जाबाला कहती है कि देखो, मुझे पता नहीं बेटे तुम्हारा पिता कौन है, क्योंकि मैं बहुतों की सेवा करती थी, जवानी में बहुतों के साथ मेरा संबंध था और तुम्हें मैंने प्राप्त किया, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता है कि तुम्हारा पिता कौन है। जाबाला की बात सुन करके उनका बेटा जाबाली गुरुकुल में आया, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी एम्बैरेसमेंट गुरु को आकर बोला, मेरी माँ ने मुझे ये कहा, मेरे पिता का मेरे पास कोई परिचय नहीं है। गुरु ने बोला, अच्छा, इस बच्चे में इतना हिम्मत है, इतना साहस है कि वो सच्चाई को भी इतनी खुलेआम बोल सकता है। उन्होंने जाबाली को एक्सेप्ट किया। वो जाबाली आगे जाकर के बहुत बड़े ऋषि बने, सत्यकाम जाबाली ऋषि। वेश्या का पुत्र होकर के भी वो ब्राह्मण बने। विश्वामित्र क्षत्रिय है, पर अपनी तपस्या के कारण वो ब्राह्मण बने। तो उसमें श्लोक आता है, कथम प्राप्त महाराज क्षत्रियेण महात्मना विश्वामित्रेण धर्मात्मन ब्राह्मणत्वं भरतर्षभ। हे भरत वंश के श्रेष्ठ, बताओ, महाराज विश्वामित्र तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय होकर भी वो ब्राह्मणत्व को कैसे प्राप्त कर लिया। हद तो तब हो गई कि एक चंडाल होकर भी व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। चंडाल जो 5वें वर्ण में भी आता है, 4थे वर्ण में भी नहीं आता है आजकल, जो अस्पृश्य में अनटचेबल के नाते जाना जाता है। था ये मातंगो ब्राय मालभत भरतर्षभ चंडाल यो नौ जातो ही कथम ब्राह्मण्यमाप्तवान। महाभारत अनुशासन पर्व 3:29। शिष्य प्रश्न पूछता है कि मातंग चंडाल वंश में पैदा हुआ है, चंडाल है, उसके बावजूद भी ब्राह्मण कैसे हो गया। तो मातंग चंडाल होकर भी ब्राह्मण था। महिदास ऐतरेय दासीपुत्र दासपुत्र होकर भी ब्राह्मण बना। ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता, खुद वो ऑथर है ऐतरेय ब्राह्मण के। शूद्र होकर भी वो ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता बने, जिसको ब्राह्मण आज पढ़ते हैं। ऐलुष दासीपुत्र थे, जुआरी थे, आचार्य बने, ब्राह्मण बने। वत्स शूद्र होकर भी ऋषि बने। इनका रेफरेंस ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। विष्णु पुराण में आता है, प्रसिद्ध नामक जो कि राजा दक्ष का पुत्र है, प्रसिद्ध, वो शूद्र बन गया। राजा दक्ष क्षत्रिय है, पर अपने व्यवहार के कारण वो शूद्र बन गया। नभग राजा निदिष्ठ के पुत्र वैश्य बना। विष्णु पुराण में इसका रेफरेंस है, पर उसके बच्चे जो पैदा हुए वो आगे जाकर के क्षत्रिय बन गए। धृष्ट राजा नभग का पुत्र वैश्य था, बाद में ब्राह्मण बन गया और उसके बच्चे क्षत्रिय बने। ये भी विष्णु पुराण में आता है। भागवत पुराण में आता है, अग्निवेश्य नामक राजा क्षत्रिय ब्राह्मण बना। विष्णु पुराण और भागवत दोनों में रथोत्तर नामक एक व्यक्ति क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। हरित क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण था। शौनक महर्षि है, महान ऋषियों में एक शौनक ऋषि जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण बने थे। और मजेदार बात है, शौनक के खुद के बच्चे
चारों वर्णों में बिलोंग करते थे। और ये वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, हरिवंश पुराण में इनका रेफरेंस मिलता है। शौनक खुद क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण बने, पर शौनक ब्राह्मण होते हुए भी उनके बच्चे कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र और कोई ब्राह्मण बना। मातंग का उदाहरण तो अभी दिया, जो चंडाल होकर भी ब्राह्मण बना था। रावण बड़ा प्रसिद्ध है, जाति के हिसाब से होता तो रावण ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए भी वो राक्षस था। राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध राक्षस था। राजा रघु जिस वंश में राम पैदा हुए, उसी वंश में प्रवृद्ध राक्षस भी हुआ। त्रिशंकु राजा था, क्षत्रिय था, पर बाद में वो अपने व्यवहार से चंडाल बना। इसी तरह विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने और विश्वामित्र के एक पुत्र ब्राह्मण से शूद्र बन गया। विदुर, महाभारत में विदुर इतने बड़े ज्ञानी जो ब्राह्मण कोटि के, पर दासी पुत्र हैं। जब दासी या दास शब्द आए, ध्यान रखिएगा, शूद्र ही दासत्व का दास काम करता था। महर्षि व्यास खुद जो महाभारत के रचयिता हैं, सत्यवती का पुत्र है, जो कि मछुआरी थी, और मछुआरा शूद्र कार्य होता है। वाल्मीकि शिकारी परिवार से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण बने। पराशर चंडाल से ऋषि बने। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि कैसे सिर्फ एक वर्ण से दूसरा वर्ण नहीं, वर्णों में आपस में बदलाव होता रहा है। केवल इतना नहीं, हमारे यहाँ आज भी अनेक वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का जो गोत्र है, वो गोत्र समान गोत्र मिलता है। गोत्र क्या है? जहां से उस वंश की शुरुआत हुई। इसका अर्थ है कोई ऋषि, जहां से वो गोत्र शुरू हुआ, उसी ऋषि के बच्चे आगे जाकर के कुछ शूद्र बने, कुछ ब्राह्मण बने, कुछ क्षत्रिय बने, कुछ वैश्य बने। कौन कब बना वो अलग बात है। और इसी का प्रूफ है कि बहुत सारे गोत्र चारों वर्णों में एक ही टाइप का मिलता है। तो यही साबित करने के लिए काफी होता है कि न केवल हमारे शास्त्रों में जो वर्ण व्यवस्था थी कि व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव से वर्णों को चुनता था, ये केवल शास्त्रों में नहीं थे, ये जमीन पर भी, अपने प्रयोग में भी, सामाजिक व्यवस्था में भी ये झलकता था। इसके अनेक प्रमाण अनेक शास्त्रों में हमें मिलता है। और एक बात है, धर्मशास्त्रों में जो पूजा स्थान है, पूजा स्थान समझते हैं, कौन सा व्यक्ति कितना अधिक माननीय होगा, रेस्पेक्टेबल होगा, उसकी एक व्यवस्था बनाई। और उस व्यवस्था में जाति का नाम कहीं नहीं है। तो कोई शर्मा जी हो, उसको ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, और कोई शूद्र का सरनेम वाला हो, उसको कम सम्मान मिलना चाहिए। कोई राजपूत हो तो उसका सम्मान ज्यादा होना चाहिए, और कोई मछुआरा हो, धोबी हो, वो चंडाल हो तो उसको कम सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता। देखिए, ये भी एक मजेदार विषय है। वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यत् यदुत्तरम। स्मृति लिखता है, वित्त धन, बंधु जिसके जितने ज्यादा रिलेशनशिप हो, जितने लोग उसको मानते हो, वयः एज आपका आयु, कर्म जिस तरह के कर्म करते हैं, और विद्या नॉलेज, ये 5 मान्य स्थान है। मान्य स्थान समझते हैं, पूजा के स्थान, जिनको रेस्पेक्ट किया जाता है, जिनके पास इनमें से कोई एक भी हो वो सम्मान की योग्यता रखता है। पर ये उत्तरोत्तर बड़ा होता है, अर्थात जिसके पास धन है वो सम्मान के योग्य है, पर जिसके पास बंधु अर्थात बहुत बड़ा लोक बल हो, लोक बल समझते हैं, आजकल के डेमोक्रेसी में आपको ज्यादा समझ में आएगा। जिसके पीछे जितना लोग खड़े हो, आपके पास 5 लाख लोग आपके पीछे खड़े हैं, तो नेचुरली आप बड़े लीडर हैं, तो आपका सम्मान ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा पावरफुल होंगे। जिसके पास जितने बंधु हो, तो धन वाला और लोक बल वाला अगर दोनों खड़े हो, तो लोक बल वाले को पहले सम्मान मिलेगा, पैसे वाले को उसके बाद सम्मान मिलेगा। और अगर कोई धनी भी है, बहुत पावरफुल भी है, तीसरा व्यक्ति है जो आयु से बड़ा हो, आयु मतलब मान लीजिए कोई 80 साल का व्यक्ति है,
पर उसके पास ना कोई धन है, ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना कर्म है, सिर्फ वो उम्र में बड़ा है, रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, पर 80 साल का है, और उसी के बगल में कोई बहुत पैसा वाला व्यक्ति जो 50 साल का हो, और उसी के बगल में हो सकता है कोई 40-50 साल का व्यक्ति जो बहुत बड़ा लीडर हो, रूलर हो, तीनों खड़े हैं। बोले किसको ज्यादा पहले सम्मान करोगे? बोले जिसका उम्र ज्यादा है। चौथा कर्म, अगर चारों लोग खड़े हुए हैं और चारों में से वो भी खड़ा है जो अच्छा कर्म करता है, बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, कोई भी वो अच्छा काम करने वाला, तो वो सबसे पहले उसको आपको नमस्ते करने की जरूरत है। और अगर विद्या वाला भी वहां खड़ा है, विद्वान, तो उन पांचों खड़े हो, पांचों में सबसे पहला सम्मान विद्वान को होना चाहिए। इवन वो 10 साल का भी बच्चा हो, अगर वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, उसका सम्मान सबसे पहले होगा। तो ये जो सम्मान की जो व्यवस्था है, ये सम्मान की व्यवस्था में भी, पूजा स्थान में भी वित्त, बंधु, वयः, कर्म और विद्या, ये 5 आते हैं। इसमें कहीं जाति नहीं आती है कि ये छोटे जात का है तो ये सम्मान पाने लायक नहीं, ये बड़े जात है तो सम्मान पाने लायक है। और ऐसा नहीं कि ये मनुस्मृति में है, सभी धर्म शास्त्रों में यही व्यवस्था है। इनमें कोई जाति कि ये अमुक जाति का हो इसको सम्मान मिलेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम जानेंगे। इवन ये जो ब्राह्मण है, हमने तो ओवरऑल जाना कि भाई जिसके पास ज्ञान हो या ज्ञान से रिलेटेड जॉब करता हो तो वो ब्राह्मण होता है। पर आपको कुछ मैं और शास्त्र के कुछ मजेदार चीजें आपको बताना चाहता हूं, आप ज्यादा आपको आंखें खुलेगा। यो नधित्यदिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमं सजीवन्नेव शूद्रत्वमाशो गच्छति सान्वयः। ध्यान से सुनिएगा, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 168वां श्लोक। तो द्विज, द्विज का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो द्विज वेद आदि शास्त्रों के प्रति मेहनत ना करके, वेद आदि शास्त्रों को ना पढ़ता हो, पढ़ाता हो, ज्ञान से रिलेटेड कार्य ना करते जिंदा रहता है, वो जल्दी से जल्दी शूद्र बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, शूद्र शब्द डिफाइन करता है जो इलिटरेट है, जो मूर्ख है, मैनुअल काम करता है, वो शूद्र है। वो जाति से नहीं, पैदा होने के साथ नहीं, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, क्षत्रिय घर में पैदा हुआ, वैश्य घर में भी पैदा हुआ, अगर अनपढ़ है, पढ़ता लिखता नहीं है, और खास करके वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ता, वो अपने खानदान के साथ शूद्र बनेगा। न हायनैर्न पालितैर्न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मम यो नु चानः सनो महान। बाल पकने से कोई महान नहीं होता, शरीर ढीला हो जाने से अर्थात उम्र बढ़ने से कोई महान नहीं, बड़ा नहीं होता, पैसा ज्यादा हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता, बहुत सारे लोग जिसको पसंद करते हैं उससे बड़ा नहीं होता। ऋषियों ने धर्म बताया कि जो अनुचान, जो विद्वान है, जो पढ़ता लिखता है शास्त्रों को और जो पढ़ाता है, वही हमारे में से महान होता है। तो ब्राह्मण घर में पैदा होकर भी अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, ना पढ़ा लिखा है, ना पढ़ाता लिखाता है, तो भी वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठम क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः वैश्यानाम धान्य धनतः शूद्राणामेव जन्मतः। विप्र, ब्राह्मण अपने ज्ञान से श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय अपने वीर्य से, वेलोर से, वीर्य से बड़ा होता है, वैश्य अपने धन, धान्य, धान्य कहते हैं अनाज वगैरह, वेल्थ से और ग्रेन से बड़ा होता है, शूद्र जन्म से बड़ा होता है, मतलब आयु से बड़ा होता है। जिसके पास ना धन है, ना ज्ञान है, ना वीर्य है, वो अगर उम्र में बड़ा है तो वो सम्मान का योग्य होता है। और मजेदार बात देखिए, कैसे हमारे शास्त्र जिन श्लोकों को, जिन बातों को आजकल के जातिवादी लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो न धीयान
स्त्रयस्ते नाम बिभ्रति। मनुस्मृति का 157 श्लोक कहता है, जैसे लकड़ी का बना हुआ हाथी होता है, असली हाथी नहीं होता है, खिलौना होता है। जैसे लेदर से बना हुआ हिरण होता है, असली नहीं होता है, सिर्फ पेंटिंग होता है। इसी तरह जो विप्र ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी नाम को ही सिर्फ ब्राह्मण होता है। उसका कोई ना सम्मान होना चाहिए, ना उसका कोई आदर होना चाहिए, ना ब्राह्मण मानना चाहिए। यथा षंढो फल स्त्रीषु, यथा गौर्गविचा फल, यथा चाज्ञे फलम दानम, तथा विप्रो नृचो फलः। जैसे कोई नपुंसक व्यक्ति स्त्रियों के साथ संबंध बनाए तो बेकार है। जैसे कोई गाय दूसरे गाय के साथ संबंध बनाए तो फल कुछ नहीं मिलेगा। जैसे किसी मूर्ख आदमी को दान देना बेकार होता है, ऐसे ही जो ब्राह्मण अनृच है, शास्त्रों को नहीं जानता, नहीं पढ़ा हुआ है, वो वैसे ही बेकार का होता है, किसी काम का नहीं होता है। उत्तमानोत्तमानेव गच्छन् हीनांस्तु वर्जयन्, ब्राह्मण श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम। मनुस्मृति 4:245 श्लोक कहता है, व्यक्ति जब अपने से ऊंचे लोगों के साथ बैठता उठता है, ज्ञानियों के साथ, धर्मियों के साथ, योगियों के साथ, सतगुरुओं के साथ बैठता है उठता है, मतलब ज्ञान प्राप्त करता है, सत्संग करता है, अच्छी चीजें सीखता है, तो और हीनांस्तु वर्जयन, जो हीन लोग हैं, इंफीरियर लोग हैं, मूर्ख हैं, खराब चरित्र वाले हैं, ऐसे लोगों से वो छोड़ता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण बन जाता है। और जब वो छोटे लोगों के साथ बैठता उठता है, वो ब्राह्मण होकर भी धीरे धीरे शुद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। सिंपल बात है, कॉमन सेंस है, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो तो अच्छा बनोगे, बुरे लोगों के साथ बैठो उठो तो बुरा बनोगे। तो यहाँ अच्छा बनना जाति से नहीं, कर्म से होगा। बुरा बनना कर्म से होगा। शूद्र कर्मों से खराब काम करता है, अनपढ़ है, चरित्र खराब है, तो शूद्र कहलाएगा। सावित्री मात्र सारोपि वरम विप्र सुयंत्रितः, नायंत्रितस्त्रिवेदोपि सर्वाशि सर्वविक्रयी। कहीं आप गलत ना समझ बैठे कि जो शास्त्र पढ़ा लिखा नहीं है वो शूद्र होगा, जो शास्त्रों को पढ़ा लिखा है तो ब्राह्मण। तो आप समझ बैठेंगे जो ज्ञानी हो गया वो ब्राह्मण होगा। नहीं, वर्ण केवल ज्ञान से नहीं, गुण कर्म स्वभाव होगा। सावित्री मात्र सारोपी वरम विप्र सुयंत्रित। कोई ब्राह्मण अगर बहुत पढ़ा लिखा नहीं भी है, गायत्री मंत्र को ही सिर्फ जानता है और बोलता है, चर्चा करता है, पर अगर सुयंत्रित हो, सेल्फ कंट्रोल्ड हो, अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखता हो, मन को नियंत्रित रखता हो, योगी हो, तो भी वो ब्राह्मण होगा। चारों वेदों को पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अगर अनियंत्रित हो, अगर सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं हो, रेगुलेटेड नहीं हो, और सर्वाशी, और जो सब कुछ खाता हो, सब कुछ इशारा है, आप समझ जाएंगे सब कुछ का क्या मतलब है। जो खाने लायक है वो खाना ठीक है, सब कुछ मतलब जब पशु पक्षी सब कुछ खाते हो, और सर्वविक्रयी, और सब कुछ बेचते हो, शास्त्रों को भी बेच देते हो, जो भी मिलता है, तो कितने भी वेद पढ़ा हुआ हो तो तुम चंडाल होगे, मूर्ख बनोगे। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वेदों के प्रकांड विद्वान, प्रतिदिन यज्ञ करता है, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है, जप तप तपस्या करता है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करता है, सारे जो ब्राह्मण के जो कर्म बताया वो सब करता है, पर तब भी वो राक्षस कहलाया। क्यों? चरित्र में नियंत्रण नहीं है, शुद्ध मन नहीं, शुद्ध विचार नहीं, ये भी ब्राह्मण का एक पक्ष होता है। तो आपने जाना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनने के लिए केवल ज्ञान कारण नहीं है, आपकी जो अलग अलग योग्यताएं हैं, विद्या, बल, धन और सेवा, इन चारों के अलावा आपका चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है,
उससे भी ये डिसीजन होता है कि आप कौन से वर्ण में जाएंगे। ये कहानी आप सबने सुनी होगी। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, राजा थे, अभी हम चर्चा कर रहे थे। वो ब्राह्मण बनने की उन्होंने ठानी, वशिष्ठ के बराबर करना था। तो उन्होंने तपस्याएं की, घोर तपस्याएं की, और इतनी घनघोर तपस्या की बाकी ऋषि लोग भी आश्चर्यचकित हुए और उनको बहुत सिद्धियां भी मिली। पर तब भी जब भी ऋषियों की सभा होती थी, वशिष्ठ को हमेशा ऊंचा आसन मिलता था और विश्वामित्र को वशिष्ठ हमेशा बुलाया करते थे। तो बोलते थे राजर्षि। राजर्षि मतलब अब ऋषि तपस्या करते हैं पर अभी भी आप क्षत्रिय हैं। राज क्षत्रिय का प्रतीक है। विश्वामित्र को यही चुभता था, मेरे में क्या कमी है, इतना तपस्या करता हूं, आपसे ज्यादा तपस्या कर रखा है, आपसे ज्यादा सिद्धियां पा रखी है, स्वर्ग को भी हिला देता हूं, ये मुझे क्षत्रिय क्यों बोलता है, राजर्षि क्यों बोलता है, ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बोलता है, ब्राह्मण ऋषि क्यों नहीं बोलता। उनको गुस्सा आया और वो इतने परेशान हुए। एक दिन लगा कि ये वशिष्ठ जब तक जिंदा है मुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा जो ब्राह्मण को होता है, क्योंकि वशिष्ठ मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मैं ब्राह्मण हूं, इसके अंदर खोट है। तो कहा कि वशिष्ठ को मैं एक दिन मार डालूंगा। और यही निर्णय करके एक दिन वो गुस्से में गए, अंधेरी रात को सोचा, अंधेरी रात को वशिष्ठ सोए होंगे तो उनको मार डालूंगा। तो वशिष्ठ की कुटिया में जब पहुंचे तो वशिष्ठ की कुटिया में दिया जल रहा था, प्रकाश था, वो किसी से बात कर रहे थे और बातचीत थी कि विश्वामित्र के बारे में ही चर्चा थी। कितना बड़ा तपस्वी है, कितनी साधना करता है, पर उसमें एक बड़ी बुराई है, वो अभी तक गुस्से को जीत नहीं सका। और गुस्सा को जीत नहीं सका क्योंकि उसमें अहंकार बहुत है। अगर वो अपने अहंकार पर कंट्रोल पा ले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण बनेगा। मेरा उसके प्रति बड़ा सम्मान है। विश्वामित्र ये सुनते ही उसके पसीने आ गए और दौड़े दौड़े गया और वशिष्ठ के चरणों में गिर गया। क्षमा करिए, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। मुझे लगा तो आप मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वशिष्ठ मुस्कुराए, बोले तुम बड़े अच्छे आदमी हो, बड़े तपस्वी हो, ज्ञानी हो, बस इसी पर काम कर लो। विश्वामित्र शपथ लेकर के गए और जब अगले बार वशिष्ठ के पास आए, वशिष्ठ खुद ही बोलने लगे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र का ईगो नष्ट हो चुका। तो केवल ज्ञान होने से, कर्म करने से भी नहीं होगा, आपका चरित्र भी ब्राह्मण जैसा होना चाहिए, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम वर्ण व्यवस्था को तो समझे, अब जो जाति व्यवस्था है वो क्या है उसके साथ हम बात को कंक्लूड करेंगे। तो आजकल का जो जाति व्यवस्था है वो प्योर जन्म के आधार पर आधारित है। मैं जिस परिवार में जन्म हुआ, मैं उसी परिवार की जो भी जाति है उससे जाना जाऊंगा। मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी हूं, योगी हूं, तपस्वी हूं, अगर मैं कुम्हार के घर में पैदा हुआ तो मैं कुम्हार ही कहलाऊंगा। मैं कितना भी मूर्ख हूं, शराबी हूं, बेईमान हूं, मांस खाता हूं, अगर मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा और मुझे सम्मान मिलना चाहिए। मैं कितना भी कायर हूं, डरपोक हूं, धर्मद्रोही हूं, मैं अगर राजपूत के घर में पैदा हुआ तो मुझे लोग क्षत्रिय ही समझेंगे। ये है जाति व्यवस्था। संस्कृत में जाति शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में कहते हैं सामान्यम जाति ही। जब बहुत सारे लोगों में एक जैसे सिमिलैरिटीज हो और एक जैसा चीजों का एक झुंड को जाति कहते हैं। जैसे बहुत सारे आप आम रख देंगे तो आम में भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं ना, एक पर्टिकुलर वेराइटी वाले आम को 10-20 आम को आप इकट्ठा कर लेंगे तो एक जाति का वो आम है। दूसरा जाति जन्म से जाति, जो जिस तरह के शरीर लेकर पैदा होता है उसे जाति होती है। जैसे योग दर्शन आदि शास्त्रों में कर्म सिद्धांत में हमने सुना, बाघ एक जाति है, शेर एक जाति है,
मनुष्य एक जाति है, हिरण एक जाति है, सांप एक जाति है। जिस तरह के शरीर मिला उससे एक जाति बनती है। ये जो जाति आजकल चल रही है, आजकल मतलब पिछले 2-3 हजार साल से जो जाति चल रही है, इसका ना इस अर्थ में जाति शब्द कहीं मिलता है, ना जो वर्ण व्यवस्था है ना वो कभी ऐसी थी। ये इन दोनों का एक खिचड़ी है। और ये कैसे बना? महाभारत के समय तक हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में छेद होना शुरू हो चुका था। इससे पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं। वर्ण व्यवस्था में प्रोफेशन चूज करना आपकी जैसी भी टेम्परामेंट हो, नेचर हो, आपकी एबिलिटी हो, उसके हिसाब से लोग प्रोफेशन चुनते थे। पर ये बड़ा एक नेचुरल है, जो जिस फैमिली को, परिवार को बिलोंग करता है, उसको मान लीजिए मैं किसी के पिता माता आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके दादा भी आईएएस ऑफिसर्स रहे, तो वहां ज्यादातर 90% चांसेस रहते हैं कि बच्चे वही प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। आसान रहता है, घर का माहौल बना हुआ होता है। बिजनेस वाले में देखिए, और अपने परिवार ने, पूर्वज ने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है, बच्चा के लिए वो इजी है कि उसी बिजनेस को चूज कर ले। चेंज करने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा नेचुरल चीज होता था। वर्ण अपने आप चयन करना तो होता था, पर एक नेचुरली लोग अपने परिवार का जो भी व्यवसाय है, जो भी वृत्ति है, उसी को प्रेफरेंस देते थे, चुन लेते थे, और वही परंपरा चलती थी। पर उसमें गुण कर्म स्वभाव रहता था। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण का पुत्र शराबी होने पर भी ब्राह्मण होता था। उसमें वो सब गुण कर्म स्वभाव होते हुए भी वो अपने वही अध्ययन अध्यापन की परंपरा पिताजी का, माताजी का ले लेता था। क्षत्रिय में भी वही होता था। कालक्रम में जैसे हमारे यहाँ इलिटरेसी बढ़ने लगी, लोगों में अशिक्षा बढ़ने लगी, समाज में प्रदूषण बढ़ने लगा। प्रदूषण मतलब मैं एनवायरमेंटल प्रदूषण की बात नहीं कह रहा हूं, मेंटल प्रदूषण बढ़ने लगा, और तब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। महाभारत में भी हम देखते हैं, ये जो हेरिडेटरी बेस्ड जो वर्ण है, वो थोड़ा बहुत बनने शुरू हो गए थे। महाभारत युद्ध के बाद तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई, समाज नष्ट हो गया। यहाँ पुरुष लोगों की ऑलमोस्ट समाप्ति हो चुकी थी। ज्ञानी, विद्वान, बलशाली, अब वो कोई बचे नहीं थे। तो एक बड़ा वर्णसंकर समाज पैदा हुआ, जहां ना कोई एथिक्स था, ना कोई वैल्यूज था, ना मोरालिटी थी, और सबसे बड़ी बात है, ज्ञान भी नहीं था। ऐसे ज्ञानहीन, नैतिकताहीन, विचारहीन समाज जब महाभारत युद्ध के बाद पैदा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, तो उस सोसाइटी में ना शास्त्रों का कोई महत्व रहा, ना एथिक्स का कोई महत्व रहा। तो जो जैसा सोचा, जैसा किया, वैसे चलने लगे। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जो उस समय के जो अनपढ़, अधपढ़, चालाक लोग थे, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दिया। और ब्राह्मण घोषित करके, क्योंकि समाज में ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, फिर अपना रोल चलाने लगे, शास्त्रों का मिस इंटरप्रेट करना। शास्त्र तो किसी को पता ही नहीं था, शास्त्र के नाम पर कुछ भी बोलना, यज्ञों में बलि चढ़ाने को भी जस्टिफाई करना, जन्म से लोगों की वर्ण को निश्चित कर देना, ये सब परंपराएं बनने लगी। और धीरे धीरे हमारे यहाँ अशिक्षा भी बढ़ने लगी, और हम इसी के अभ्यस्त होते गए। हम जिस घर में पैदा हुए, उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे। अगर इतना होता तो कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं होती। पर जाति व्यवस्था जिस विकराल रूप को आज ले रखा है, जिस तरह पूरे भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को, समाज को पूरी तरह दिमक के तरह चाट चुका है, हमारी सामाजिक अवनति का कारण, हमारे आर्थिक अवनति का कारण, विदेशियों से हारने का कारण, यही जाति व्यवस्था हमेशा रही। कल्पना करिए, जब बाहर से लोग आए आक्रमण करने के लिए, और हमारे यहाँ जो क्षत्रिय थे, जाति व्यवस्था के कारण नियम बन गया कि जो राजपूत के घर में पैदा हुआ वही राजपूत कहलाएगा, तो वही लड़ेगा। शूद्र कितना भी ताकतवर हो, वो लड़ नहीं सकता।
ब्राह्मण घर में पैदा हुआ व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो नहीं लड़ सकता। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप परिवार में पैदा हुआ बच्चे ही लड़ेंगे। अब ये तो कोई गारंटी नहीं कि 100 राजपूत के घर में पैदा हुए 100 के 100 बच्चे ही ताकतवर होंगे, साहसी होंगे। उनमें भी तो कुछ कमजोर होंगे, मूर्ख होंगे, गधे होंगे। ये तो नेचर का रूल है। तो धीरे 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 एक जाति, एक कम्युनिटी बेस्ड आर्मी आपने तैयार की, जिसमें योग्यता कम थी, सिर्फ परिवार के कारण योग्यता थी। इसीलिए हम हारते गए। ना हमारे पास स्किल था, ना हमारे पास पावर था। ऐसे हजारों उदाहरण है। शास्त्र भी क्यों हमारे नष्ट हुए, शास्त्र भी इसी तरह नष्ट हुए। इतने उन्नत शास्त्र होते हुए भी क्यों आज के भारतीय समाज में किसी को ना वेद का नाम पता, ना उपनिषद का, ना ब्राह्मण का, ना धर्मशास्त्र का। ये हनुमान चालीसा, रामचरित मानस में ही सारी दुनिया क्यों, सत्यनारायण कथा में ही सारी हिंदू क्यों चल पड़ती है? क्योंकि ब्राह्मणों में भी वही हुआ। पढ़ा लिखा वैश्य घर में, क्षत्रिय घर में, शूद्र घर में पैदा हुआ ज्ञानी व्यक्ति को भी कोई आक्षेप करने को तैयार नहीं। अब ब्राह्मण घर में जो पैदा होगा वही ब्राह्मण, वो अनपढ़ हो, गंवार हो, शराबी हो, कैसा भी हो। ये भी नेचर का लॉ है। धीरे 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 उस कम्युनिटी में पढ़ने लिखने वाले सब में तो इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, काम होते गए। तो पूरी सोसाइटी को इलिटरेट हमने बना दिया। इसका फलस्वरूप आज हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात है, ये जाति व्यवस्था 4 वर्णों में सिमट के नहीं रही, ये लाखों जातियां बन गई। लाखों जातियां बन गई, मतलब एक जाति में भी सब कास्ट बन गए। ब्राह्मण एक ब्राह्मण नहीं रहा, उसमें भी ऊंचा ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण और छोटा ब्राह्मण। शूद्रों में भी हजारों छोटे जातियां बन गए। ये बड़ी जाति, ये बड़ा शूद्र, ये छोटा शूद्र। क्षत्रियों में भी ये ज्यादा रिस्पेक्टेबल राजपूत, ये छोटा राजपूत, ये बड़ा राजपूत। जातियों में भी सब जाति बनने लगे, छोटे जातियां। छोटे जातियों में भी और छोटे जातियां। जातियों में भी एक दूसरे को नफरत करने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, एक दूसरे को बड़ा दिखाने लगे। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी बना भारत में, जिसको आज हम देखते हैं। और एक मजेदार ध्यान रखिए, ये जाति व्यवस्था आज के डेट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ हिंदुओं में नहीं, ये पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो किसी भी धर्म का हो, वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो जैन हो, वो सब में जाति व्यवस्था है। और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको दिखेगा। तो जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की व्यवस्था नहीं है, ये इंडियन सोशल प्रॉब्लम है। उस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पैदा होने वाला किसी भी धर्म का हो, रिलीजन का हो, वो जाति में फंसा हुआ है। इवन पाकिस्तान में भी आपको जाति मिलेंगे, आपको बांग्लादेश में भी मिलेंगे, श्रीलंका में भी मिलेंगे, क्रिश्चियन में भी मिलेंगे। ये दलित क्रिश्चियन, ये ब्राह्मण क्रिश्चियन, ये मुसलमानों के नाम तो मुझे पता नहीं, उनके जो सरनेम से, उनमें भी जातियां होती हैं। तो जाति अब हिंदू धर्म से बाहर निकल करके जो वर्ण व्यवस्था थी, वो हमारे वैदिक सनातन शास्त्रों पर आधारित था। जो जाति व्यवस्था शास्त्रों से दूर हो गया, एक सोशल सिस्टम बन गया, और वो वहां के कोई भी रिलीजन हो, ये सबका पार्ट बन गया। कंक्लूड करेंगे, प्राचीन जो एक्चुअल वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यक्ति को ये छूट देता था कि वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना प्रोफेशन चूज करे, यहां तक कि अपने पेरेंट्स की प्रोफेशन से अलग भी हो। जबकि आमतौर पर लोग अपने माता पिता का ही फॉलो करते थे। पर जो जन्म या वंशानुगत जाति व्यवस्था आई, वो उस मोबिलिटी को खत्म कर दिया। जो इंटरचेंजेबिलिटी थी, इंटर मोबिलिटी, उसको खत्म कर दिया। और खास करके जो लोअर ऑर्डर के जो रहे, उनको बिल्कुल सभी अधिकार उनसे छीन लिया गया। और आपको देखने को मिलता है किस तरह भारत में छोटे जात के लोगों के प्रति अत्याचार, अभी भी किस तरह उनको अपने पैसे से खरीदे हुए जूते पहन के भी गांव में जाने नहीं दिया जाता, अपने पैसे से साइकिल चला के बड़े जात के गांव में चले जाए, कैसे उसको सजा दी जाती है। तो ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में बेसिक फर्क है। वर्ण व्यवस्था एक बहुत ही सुंदर और ऑर्गेनिक वे में ऑर्गेनाइज्ड एक सोशल बॉडी था, जो सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए बनाया गया था। पर जो रिजिड कास्ट सिस्टम है, वो सिर्फ उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, इग्नोरेंस
और इल्यूजन ही बढ़ा, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। आप सबने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।